नमस्कार, मैं अफसर हुसैन। एक बार फिर संभल में अभी-अभी न्यूज़ सुनने को आया है कि जामा मस्जिद की सर्वे के नाम पर हिंसा भड़क उठी है और किस तरह से नुकसान हो रहा है। एक युवक को गोली भी लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे हम वीडियो में देखते हैं। सर्वे का आदेश प्राप्त हो गया। आज जब न्यायालय सर्वे का आदेश दे देता है तो प्रशासन सर्वे करने के लिए वहां व्यवस्था देगा। अब यहां तक तो कोई बात नहीं है, बस इसमें इतनी सी बात है, इसकी पृष्ठभूमि देखने से लगता है कि कुछ षड्यंत्र था, क्योंकि तत्काल ही सब कुछ हुआ है। कब कोई व्यक्ति गया, कब कोई उसे आदेश प्राप्त हुआ और कब उस आदेश का अनुपालन करने के लिए सारे टीम के लोग पहुंच गए और किस तरह से प्रोपेगेंडा करके उसको एक अजीब तरह के माहौल क्रिएट कर दिया गया। अब मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी इसका जवाब कोई उत्तेजना फैला के तो नहीं हो सकता। कोर्ट के जरिए से ही एक के ऊपर एक जो न्यायपालिकाएं हैं वहां अपनी बात कहना चाहिए और हमारे देश में संविधान है, कानून है, उस रास्ते से अपने लिए न्याय तलाश करना चाहिए। प्रशासनिक मशीनरी को भी ये मैटर संवेदनशील था और उनको मालूम होना चाहिए कि जब एक बैक इस तरह की चीजें पैदा होंगी तो मतलब संभावना है कि वहां कुछ खुराफाती तत्व भी आ जाएं। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और कानून के रास्ते से राहत तलाश करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, परिंदा पर नहीं मारेगा और हम कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई बलवा नहीं, कहीं कोई धकाधक बलवे हो रहे हैं। ये जब चाहे जहां चाहे बलवा करा सकते हैं। इससे पहले बहराइच में इस तरह की घटना हो चुकी है। कई शहरों में छोटी बड़ी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और उसी की ये कड़ी है संभल में भी। अभी चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव की गणना खत्म होने के साथ ही इस तरह के तो मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र था। बहरहाल मैं अपील करूंगा इस पक्ष में कि वहां के जिम्मेदार लोगों को खुद भी इसमें आगे आकर के और रोल प्ले करना चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नई जन्म दी जा रही है तो उसको कानून के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से उसके लिए राहत तलाश की जाए। किसी तरह के उपद्रव की कोई सभ्य समाज इजाजत नहीं देगा, कानून इजाजत नहीं देगा। मैं यही कह सकता हूं। ये लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र किया, इस तरह से कार्रवाई किया कि भड़के लोग। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का ये दायित्व होता है कि इनकी कार्रवाई हो जाए, अदालत का आदेश का पालन भी हो जाए और कोई उत्तेजना भी न भड़के। बड़े से बड़े समस्याओं को ये बड़े अच्छे ढंग से हैंडल कर लेते हैं। अब हमें तो लगता है कि जरूर वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं या अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने जरूर शुरू में इसको नहीं अध्ययन किया, लेकिन बाद में उन्होंने तमाम जोखिम उठाया है इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल में है, जैसा कि अभी देखने को सोशल मीडिया और मीडिया में आ रहा है। तो अच्छी बात है, जल्दी ये कंट्रोल हो जाए। और बाकी लोगों से अपील है, पब्लिक से अपील है कि देखिए, रामपुर में सैकड़ों मस्जिदें हैं, ये एक मस्जिद के लिए विवाद खड़ा हुआ है और इस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो जिन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा ये नया विवाद जन्म दिया गया है, उनकी मंशा ही यह है कि आप उत्तेजित हो और फिर आपके खिलाफ सरकार की तरफ से दमन की कार्रवाई हो और फिर सरकार अपनी पीठ अपने थपथपाए कि मैंने ये दंगाइयों को रगड़ दिया,
आप दंगा कराइए भी और आप ही रगड़िए भी, ये आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, फेल्योर है, पूरी तरह फेल्योर है। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि भाई हर मस्जिद में आप शिवालय न तलाश कीजिए, ये उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें भी यह आभास हुआ होगा किसी स्तर पर कि कुछ जरूरत से ज्यादा शरारतें हो रही हैं। ये मुल्क, ये भारतवर्ष संविधान के रास्ते से चल रहा है और संविधान के रास्ते से इसको चलने दीजिए। यहाँ हर धर्म, हर मजहब के लोगों को संविधान में अधिकार है और उस अधिकार का जो भी सरकार है उसको संरक्षण करना चाहिए।